एक जो खास चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हो कि जो हमारे साइंस की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तो आप अलग-अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। बता दूँ मैम के बारे में कि आपने विद्यालय के लगभग 8 एकड़ ज़मीन था, वहाँ के भी प्लांटेशन में अपने विद्यालय की टीम के साथ मिलकर अ, आपने पौधे लगाए। ऐसे तमाम गतिविधियाँ करते रहते हैं। मैम क्योंकि हम आज की सारी बातचीत हमारा साइंस पे रहा, तो एक साइंस से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है मेरे मन में कि अभी ऐसा कहा जाता है कि दूर-दराज के गाँवों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो साइंस के प्रति थोड़ा-सा एक उनका झुकाव थोड़ा कम हो रहा है। या यूँ कहें कि उनको व्यवस्थाएँ कई बार नहीं मिलती है, तो इस वजह से साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाते। जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के स्कूलों में केवल 30% स्कूल है जहाँ पे साइंस की पढ़ाई होती है, तो बहुत सारे बच्चे जो करना चाहते हैं लेकिन उनको मौके भी नहीं मिलते, तो कई अलग-अलग चीज़ें हैं। एक साइंस टीचर के नाते आपको क्या लगता है कि क्या साइंस का एजुकेशन बच्चों के लिए कितना अहमियत रखता है? और दूसरा साइंस की इस पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? सुझाव के तौर पे मैं चाहता हूँ। या देखिए, सबसे पहली बात क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य निर्माण का कार्य हम विज्ञान के शिक्षकों पर कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज की जो यानी दुनिया है, कहीं न कहीं वो साइंस पर ही बेस्ड है। साइंस मीन्स इनोवेटिव साइंस या कि साइंस में इन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो इसलिए जो भी विज्ञान टीचर्स हैं, उनका अप्रोच जो है पॉजिटिव होना चाहिए। वो इनोवेटिव मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो है स्टूडेंट्स को विज्ञान से जोड़े। मीन्स विज्ञान टीचर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। जितने भी इनोवेटिव मेथोडोलॉजी हैं कि चाहे हम बात करें लर्निंग बाय डूइंग, सबके मूल में हम देखें तो लर्निंग बाय डूइंग मेथोडोलॉजी है। एक्टिविटी मेथड का हम प्रयोग करें, मैक्सिमम ऑफ द जो है कहना चाहिए कि चैप्टर्स एनसीईआरटी पर बेस्ड है, सीजी गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया है, सीजी बोर्ड ने अडॉप्ट किया हुआ है। तो क्लास 9th और 10th से ये सारे कंसेप्ट को हम एक्टिविटी बेस्ड करके हम उनको समझाएं। प्रोजेक्ट मेथड का हम सहारा लें, साइंस सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करें, फील्ड विजिट हम कराएं, रियल लाइफ लर्निंग के द्वारा हम जोड़ें और साइड वाइज आईसीटी का प्रयोग करते हुए ई कंटेंट के माध्यम से हम बच्चों के लिए साइंस को हम ज्यादा रोचक बनाएं, जॉयफुल बनाएं, इफेक्टिव और इंटरेक्टिव बनाएं। तो मेरा यही संदेश है सभी विज्ञान शिक्षकों से कि हम साइंस लर्निंग को विद्यार्थियों के लिए इजी और जॉयफुल बनाते हुए यानी जितने भी मेथोडोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उनका हम प्रयोग करें और इससे यकीनन ही विद्यार्थियों का इंटरेस्ट विज्ञान के प्रति बढ़ता ही है। ये कुछ तस्वीरें जो मैं बैकग्राउंड में चला रहा था कि लगातार सोसाइटी को ये साइंस शिक्षक के नाते ही नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेवारी समझते हुए भी लगातार कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे समाज भी विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे। पुराने विद्यार्थियों को भी आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विद्यालय की प्रगति में उनका भी योगदान हो सके। ऐसे बहुत पूरा का पूरा जीवन कहें कि साइंस को लेकर डेडिकेटेड है, ऐसे शिक्षक हमारे साथ जुड़े, आज बहुत हमें अच्छा लगा। मैम फिर से नेटवर्क की खराबी की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए। हम मैम अपनी बातचीत को हम आखिरी फेज में ले जाना चाहते हैं और मेरे पास 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आप इतना सारा कुछ इनोवेटिव सोचते रहते हैं। क्लासरूम में भी आप आराम से पढ़ाते, कुछ नई गतिविधियां करते रहते क्लासरूम में भी, लेकिन आपने क्लासरूम के बाहर की भी दुनिया को काफ़ी एक्सप्लोर किया। आप अपने बच्चों को इतना सारा एक्सपोज़र देने की कोशिशें कर रहे हैं, इतना सारा एडिशनल मेहनत कर रहे हैं। ये सारा मेहनत करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है और इसमें फैमिली का किस तरह से सहयोग आपको मिलता है? आपने एक चीज़ बताया कि इसमें मेरे बेटे का काफ़ी कुछ रोल रहा है इनिशियली टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने में, लेकिन फिर भी फैमिली के सपोर्ट को आप किस तरह से? जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो वाकई यानी मुझे फैमिली से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने यानी सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मैं विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए मैं कर सकूँ, है ना? जहाँ पर भी मैं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हैं, गाँव की स्टूडेंट हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कि जो भी सुविधाएं जो है शहर की स्कूलों के बच्चों को जो मिल रहा है, क्यों ना हम इन विद्यार्थियों तक भी हम पहुंचाएं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारे ये विद्यार्थी किसी भी मामले में किसी से थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है, इसमें बार-बार तकनीकी खराबी आ रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, खास करके सपना सोनी जी जिस विद्यालय में पढ़ाती हैं, अ, उस दुर्ग छत्तीसगढ़ के उस विद्यालय के पूरे परिवार को नमन है। वहाँ के सभी शिक्षकों को, खास करके जो वहाँ की प्रिंसिपल है, उनको विशेष तौर पे।
कितना शानदार ये पल है कि जब आपके विद्यालय इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है और वहाँ के शिक्षक को देश की तरफ से सराहना मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। आप सब निश्चित ही तौर से खुश तो होंगे ही, हम सब लोग आपकी इस खुशी में शामिल हैं और आप इसी तरीके से हमें प्रेरित करते रहे। हम इंतजार करते हैं कहीं मैम छुट्टी है तो एक दो सवाल और थे जो उनसे पूछना बाकी है, लेकिन आप इसी तरीके से आप भी किसी सरकारी स्कूल को जानते हैं जो कुछ बेहतर अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंस्पायरिंग काम करें, आप हमें जरूर बताएं, उनकी कहानी को प्रेरित करेगी। जी मैम। जी मैम। जी अच्छा, तो इसके पीछे की इंस्पिरेशन मैं आपको बता रही थी कि घर में ऐसा माहौल है, फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ मेरी प्रिंसिपल मैडम, स्टाफ, गांव वालों का, सभी का सहयोग मिलता है। और इन सब के पीछे मेरी एक ही है मीन्स मेरी कोशिश यही है कि मेरे विद्यार्थी उनकी जो इनर कैपेबिलिटी है उनको हम फाइंड आउट करके हम यानी अपना बेस्ट हम दें और उनकी प्रतिभा का जो है वो विकास हो सके, मीन्स उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि भाई उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनोवेटिव मेथोडोलॉजी हो, उन सभी के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि बच्चे जो है अपने जीवन में बेस्ट करें और विज्ञान और फिजिक्स तो वो पढ़े ही, साथ ही साथ वो दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा करते हुए उनका जो है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। एक और प्रश्न था जो मेरे पास किसी ने मैसेज किया कि मैम इतना अच्छा शानदार काम कर रही है साइंस में, तो वहाँ पे बाकी चीजें भी चल रही है, तो आप अपने थोड़े स्कूल के बारे में, खास करके अपने बाकी के साथी स्टाफ के भी कुछ गतिविधियों के बारे में शॉर्ट ब्रीफली कुछ अगर शेयर करें तो हमें बहुत खुशी होगी आपके विद्यालय को और जानते हुए। हेलो सर, वॉइस नहीं आ पा रही एक्चुअली। जी मैं कह रहा था कि आप इतना बढ़िया काम कर रही है साइंस में, विद्यालय इतना प्रगति कर रहा है, साइंस के अलावा आपके विद्यालय में और जो कुछ गतिविधियां होती हैं वो भी लोग जानना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में और चीजें क्या चल रही है, अगर कुछ आप शेयर करें तो बहुत खुशी होगी। तो एक्चुअली आप साइंस के अलावा पूछ रहे हैं कि व्हाट आई एम बिल्कुल डूइंग। बिल्कुल। नहीं, विद्यालय के बारे में एक प्रश्न आया था। नेटवर्क थोड़ा हमें परेशान कर रहा है, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। जब तक समय नहीं, जब तक सारे सवाल पूरे नहीं होते, हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। कोशिश यही है कि हम स्कूल को और जान पाए। मैम अभी जुड़ेंगी हमारे साथ, दो प्रश्न और हैं, दो प्रश्नों तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में जब तक मैम आती है, मैं बताना चाहता हूँ कि आगामी 18 अक्टूबर को हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन के 10 साल पे, और ये कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के साथ मिलकर। मैं चाहता हूं कि आपकी भी नजर में कोई, अगर आप भी कोई पेपर लिखना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। सरकारी स्कूल .in आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम इस कॉन्फ्रेंस को दो मायनों में बहुत स्पेशल है। पहली बार ऐसा कॉन्फ्रेंस होगा नेशनल लेवल का जिसमें यूनिवर्सिटी के साथ हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिशनर शामिल होंगे, उसमें हम स्कूल के टीचर को इनवाइट करने वाले हैं। तो इस मायने में बहुत खास है, क्योंकि मैं भी लगातार देख रहा हूँ कि स्कूल एजुकेशन से जुड़े विषयों पर हम कॉलेज के प्रोफेसर से बात करते हैं, लेकिन हम कई बार स्कूल से जुड़े हुए लोगों को नहीं आमंत्रित कर पाते हैं। हमने इसकी शुरुआत की और हम आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो राइट टू एजुकेशन सरकारी स्कूल .in और कॉन्फ्रेंस ऑन आरटी ऐसा करेंगे तो मिल जाएगा, या सरकारी स्कूल .in पे आप विजिट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। आप जरूर देखिए और आप कुछ लिख सकते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में तो जरूर लिखिए। तो ये एक तो बात वो कर रहा था राइट टू एजुकेशन के ऊपर। और दूसरा है कि अगर आप भी किसी सरकारी स्कूल के बारे में जानते हैं, वहाँ के बच्चों के बारे में जानते हैं, कुछ स्पेशल कुछ यूनिक कर रहे हैं, आप हमें जरूर बताइए। ये हमारा ईमेल आईडी और वेबसाइट का सब कुछ डिटेल्स हम शेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, सरकारी स्कूल .in विजिट कर सकते हैं, या कॉन्टेक्ट एट सरकारी स्कूल .in पे आप हमें मेल भी करके बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। हम ऐसे यूनिक स्कूलों की कहानियों पे जो हमारी टीम के सदस्य हैं वो लगातार लिख रहे हैं। आप सरकारी स्कूल .in पे विजिट करेंगे तो आपको ढेर सारी स्टोरीज मिलेंगी पढ़ने को, और अगर आप पढ़ेंगे उसे लोगों के बीच में ले जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और शायद इस बहाने जिन कहानियों को हमने बड़ी मेहनत से लिखा है, उस कहानियों के जरिए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा और ढेर सारे आइडिया मिलेंगे, और लोगों को पता चलेगा कि सरकारी स्कूल ही सबसे असरकारी है। सरकारी स्कूलों में तमाम चुनौतियों के बीच भी लोग बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो मैम, सॉरी काफी डिस्ट्रप्शन हो रहा है और हम ऑलरेडी बहुत सारा समय ले चुके हैं आपका।
आखिरी में आप ये बताइए मैम कि आपको ये बातचीत कैसी लगी और कुछ ऐसा चीजें जो आखिरी में आप शेयर करना चाहते या ऑब्वियसली यानी ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर सकी और आपके माध्यम से सभी यानी साइंस के विद्यार्थियों से, साइंस के टीचर से और साथ ही साथ सभी लोगों से मैं ये शेयर करने में मीन्स शेयर करने का मुझे मौका मिला, तो वाकई ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और अंत में यही कहना चाहूंगी एक तो सभी विद्यार्थियों से कि बेटा आप जो भी आपको जीवन में बनना है वो आप अपने चाइल्डहुड में ही अपने पेरेंट्स के सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से वे अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारण कर लें। और फिर से मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के उस वाक्य को दोहराना चाहती हूँ कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरन निबोधत, उठो जागो और ज्ञानी और श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में अपना लक्ष्य प्राप्ति करो। विज्ञान शिक्षकों से मेरा यही संदेश है कि वे विद्यार्थियों के अंदर जो भी अंतर्निहित प्रतिभा है उसको निखारने के लिए अपना जो है वो सर्वांगीण मीन्स वो अपना योगदान दे और इनोवेटिव मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए विज्ञान और फिजिक्स के शिक्षण को वो ज्यादा जॉयफुल बनाए, आनंददायक बनाए और जिससे कि विद्यार्थियों का इसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ सके। हैं? काफी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके मुझे, और आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला, और समय ही नहीं निकाला बल्कि साइंस की शिक्षा को लेकर एक अच्छी इंफॉर्मेशन दिया। साइंस का शिक्षक क्या नहीं कर सकता, ये बातें भी आपने बताई। आप केवल क्लासरूम और लैब तक सीमित नहीं है, आपने समाज को भी अपने साथ जोड़ा है, और बच्चों को कहते हैं ना कि सपनों की उड़ान भरने में भी आपने काफी मदद की है। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। आपको, आपके परिवार को, और स्पेशली आपके बेटे को कि उन्होंने आपकी काफी एक तरह से साथी सरकारी स्कूल के, मैं फ्रेंड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल उनको बोलता हूँ, तो उन्होंने आपकी काफी मदद की है। आपके पूरे जो टीम है, विद्यालय की टीम, स्पेशली प्रिंसिपल मैम को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक प्राउड फीलिंग होती है कि आपके विद्यालय के एक सदस्य को नेशनल अवार्ड मिला है, तो कितना ही गौरव का बात है। आपके सभी बच्चों को, समाज को, और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी को नमन है, धन्यवाद है। थैंक यू सो मच मैम, और आप इसी तरह से हमें इंस्पायर करते रहें और साइंस के थ्रू देश के नौनिहालों का भविष्य बनाते रहें। थैंक यू सो मच मैम। शुभ रात्रि।